हेलो फ्रेंड्स, मैं डेजा रहमान। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह अपने प्लेलिस्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने प्लेलिस्ट के इन टूल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन रख लूँ ताकि मुझे आपको दिखाने में आसानी हो, और मैं यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ ताकि मुझे बताने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये स्नैप है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये स्नैप है। स्नैप से मुराद होता है कि कहीं चिपक जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ये चिपक जाना। तो इस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह फ्री नहीं मूव करेगा। मैंने इसको नन में रखा हुआ है इसीलिए ये फ्री मूव कर रहा है। अगर मैं इसको कहीं पे लगा दूँ स्टेप, तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा। आप देख सकते हैं अब ये फ्री मूव नहीं कर रहा, एक स्टेप मूव कर रहा है। जैसे कि अगर मैं नन में रख दूँ तो ये फ्री मूव करता है। ये कहीं भी आप इसको बिला वजह ले जा सकते हैं। अगर मैं इसको स्टेप में रख दूँ तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको बीट में रख दूँ तो ये बीट बाय बीट मूव करेगा। अब देख सकते हैं, एक बीट, दो बीट। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए, ये जो लकीर है ये बीट कहलाती है। अगर मैं इसको आगे करूँगा तो ये सिर्फ बीट में ही चिपक जाएगा, ये फ्री मूव नहीं होगा। जैसे कि नन में ये फ्री मूव हो रहा था, इस तरह मूव नहीं होगा अगर मैं इसको बीट में रख दूँ। और अगर मैं इसको बार में रख दूँ तो ये पूरा के पूरा बार को एक्सेप्ट कर लेगा। ये पूरा बार में पहुंच जाएगा, ना बीट में भी नहीं रहा ये। अब ये पूरा बार को 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में डायरेक्ट चले जाएगा। जिस तरह पहले था वैसे नहीं होगा, पर इसको मैं स्टेप में रखना ही पसंद करूँगा क्योंकि स्टेप में ये अच्छा लगता है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल से मुराद होता है कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देना। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ये एक पैटर्न ड्रॉ कर देगा। ये है ड्रॉ टूल। इस तरह हम सारे जो पैटर्न होते हैं हम इसको यहाँ पे इसी ड्रॉ टूल के ज़रिए बिठाते हैं अपने म्यूज़िक को। इसके अलावा जो हमारे पास टूल्स है उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल भी ड्रॉ टूल का काम ही करती है, मगर उसका स्टाइल थोड़ा अलग है। ड्रॉ टूल से ये होता है कि हम कहीं पे भी क्लिक करें तो एक पैटर्न बैठ जाएगा। अगर हम क्लिक करके इसको खींचे तो ये पैटर्न को खुद लेके चले जाएगा, मगर और पैटर्न पैदा नहीं करेगा। जबकि पेन टूल में ऐसा नहीं है। पेन टूल में ये है कि अगर आप पैटर्न को यूँ रखें और ये माउस को खींचें दबाते हुए लेफ़्ट प्रेस को, तो ये बहुत सारे बना देगा और यूँ ब्रश करते हुए काफ़ी सारे बना देगा। और इसको आप एक साथ मूव कर सकते हैं जब तक कि आप कहीं और क्लिक ना कर लें, फिर ये अलग हो जाएगा अगर आप कहीं और क्लिक कर लेंगे तो ये है तो पेन टूल, यानी जगह को पेंट कर देता है। और कोई बात नहीं, ये भी ड्रॉ टूल की तरह पैटर्न ही बिठाता है, पर ये अलग स्टाइल से बिठाता है। बस इसमें और एक फ़ायदा ये है कि जब हम ड्रॉ टूल से बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं गैप हमारा रह जाता है, हम इसको मिला नहीं सकते। जबकि पेन टूल इसको फिल खुद कर देता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। इसके अलावा जो हमारे पास टूल है वो है डिलीट टूल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो बिठाया था, हम इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ बिठा के, फॉर एग्जांपल जितने भी हम बिठा के अपने कीबोर्ड के CTRL को प्रेस करेंगे, और बल्कि हमें कुछ प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं भूल गया कि हम अपने बिल्कुल माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे तो ये खुद डिलीट की बन जाएगा। देखिए जहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये डिलीट की बन जाता है। ये ऑलरेडी डिलीट की बना हुआ है। इसको हम यहाँ चेक हटा देते हैं, कहीं और क्लिक कर देते हैं, और अपने माउस के राइट क्लिक करते हैं, अपने माउस में राइट क्लिक करते हैं तो तब भी ये डिलीट टूल बन रहा है। मैं इससे पेंट करता हूँ, इसी से डिलीट कर देता हूँ, इससे पेंट करता हूँ और इसी से डिलीट कर देता हूँ। लेफ़्ट की से आप इसको पेंट करेंगे, माउस के लेफ़्ट की से पेंट करेंगे और राइट की से डिलीट कर देंगे। तो ये था डिलीट टूल। हम इसके अलावा इसको हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है इस्तेमाल करने में, आपकी मर्ज़ी, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये है म्यूट टूल, यानी म्यूट टूल को हम कहीं पे भी दबा देंगे एक दफ़ा तो ये म्यूट हो जाएगा, यानी आवाज़ नहीं आएगी। अगर मैं प्ले करूँगा तो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। जबकि इसको मैं म्यूट से हटा दूँ, अगर हम दोबारा इसी में क्लिक करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगी, फिर आवाज़ सुनाई देगी।
तो बाकी म्यूट था, इसीलिए इनका आवाज़ नहीं आ रहा। इसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है स्लिप टूल। स्लिप टूल किस तरह काम करती है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं तो इसको जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, अगर स्लिप टूल के अलावा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ। पहले अगर मैं इसको यहाँ पे रिसाइज करूँ तो ये छोटा हो जाएगा, 1 बिट रहेगी। अगर खींचूँ तो ये पूरा के पूरा वापस आ रहा है, ये आगे बढ़ भी रहा है। जबकि अगर मैं स्लिप टूल सेलेक्ट करूँ और इसको यूँ करूँ तो ये अंदर के जो बीट्स है उनको हिला देगा, जबकि इसको सही ख़राब नहीं करेगा, आपके पैटर्न को छोटा या बड़ा नहीं करेगा, आपके अंदर की म्यूज़िक को ये आगे पीछे कर देगा। अगर मैं भी कोई सॉन्ग रख के यहाँ पे दिखाऊँ तो वही कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको इसी बीट में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बीट को अंदर से अंदर हिला रहा है, आपके पैटर्न को ख़राब नहीं कर रहा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल से मतलब ये होता है कि हमने इसको यहाँ पे रखा कोई सा भी, और स्लाइस टूल सेलेक्ट किया, इसको यूँ किया और 2 हिस्सा कर दिया। अब ये 2 हिस्से में बढ़ गया। आप अपने म्यूज़िक को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। अगर आपका स्लाइस टूल के ये आड़ा टेढ़ा जा रहा है तो शिफ्ट दबाइए, फिर स्लाइस दबाइए, ये आपका आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा, बेशक आपका हाथ कहीं पे भी जाए। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टूल है वो है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी तो नहीं है। आप कीबोर्ड का CTRL प्रेस करके माउस का लेफ़्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप सीरियस काम कर रहे हो। इसके बाद है हमारे पास जूम टूल। जूम टूल हम यहाँ से इस्तेमाल नहीं करते, जूम टूल हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा, इसको हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। जूम भी यही है, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास टूल है वो है प्लेबैक टूल। प्लेबैक टूल से मतलब ये होता है कि हमने काफ़ी सारा यहाँ वहाँ पे काम कर लिया, तो हमें किसी एक में शक है कि इसका आवाज़ सही नहीं है, तो हम यहाँ दबाएंगे और इसी में दबाएंगे, तो सिर्फ आपको इसी को प्ले करके सुनाएगा, बाकियों को प्ले नहीं करेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है प्ले एंड पाउस सॉन्ग। ये पूरे के पूरे लिस्ट को प्ले कर देगा। जिस तरह यहाँ से प्ले करने से आपका ये ट्रैक प्ले हो रहा है, इसी तरह इसको भी ये प्ले कर देगा। प्ले करने से पहले आपको एक बात याद रहे कि यहाँ पे अगर निशान होगा तो आपका ये प्लेलिस्ट प्ले नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पे निशान नहीं होगा तो जाके ये प्लेलिस्ट प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे निशान होने से ये आपका इस जगह को प्ले करता है, आपके चैनल रैक को प्ले करता है। यहाँ से आप चेक हटा देंगे, इसको लाइट ऑफ कर देंगे तो ये आपके प्लेलिस्ट को प्ले करेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे पैटर्न और मर्ज पैटर्न। ये पैटर्न वो है जो कि हम काम करते हैं, तो यहाँ पे हम पैटर्न टू पैटर्न काम करते हैं, क्योंकि हम एक ही पैटर्न में तो पूरा गाना बना नहीं सकते। तो इसके अलावा हम यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैटर्न 1 था तो मैंने पैटर्न 1 बिठा दिया। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, पैटर्न 2 करूँगा, क्लैप में जाऊँगा, इसको ऐड कर देता हूँ जो भी फ़िलहाल वगैरह वगैरह, जिसको 1 में रख देता हूँ। 1 पैटर्न 2, ये पैटर्न 2 में रख दिया। तो इस तरह अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बढ़ता रहेगा। मैं इसको पैटर्न को नाम दे देता हूँ CLAP क्लैप, ताकि पिछली बार वाली गलती ना हो कि आपको पता ही ना लगे मैंने क्या रखा है। तो क्लैप में जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं कुछ रख दूँगा, और यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पैटर्न 1 मर्ज क्लिप क्लैप। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ और नाम रख देता हूँ SNARE स्नेयर। फिर मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर जब मैं यहाँ पे रखूँगा स्नेयर को तो यहाँ पे भी स्नेयर का नाम आ जाएगा। मतलब जितना पैटर्न यहाँ पे इजाफे करते रहेंगे तो यहाँ पे उसका नाम आता रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसमें काम कर सकते हैं बिना झिझक। तो दोस्तों, ये था अपने प्लेलिस्ट के तमाम टूल्स के बारे में कि टूल्स किस तरह काम करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने पैटर्न के बारे में, और ये इस जगह के बारे में कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी छोटी छोटी 3 टूल्स है,
इनको भी किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और आगे हम आपको पैटर्न के बारे में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रैक लिखे हुए हैं इनके बारे में भी अलग से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ से एक मेन्यू बाहर निकलता है, इसके बारे में भी अलग से बताएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।